चाहिए, नहीं चाहिए। सड़कों पर दिखाई दे रहा आक्रोशित लोगों का यह हजूम किसी राजनीतिक रैली का नहीं बल्कि नूह मटकोला सड़क मार्ग के निर्माण को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोगों का है। बरसों बाद बल्कि संभवतः पहली बार डागरपाल के युवाओं ने सड़क की मांग को लेकर पैदल मार्च के साथ साथ लंबी ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रशासन को चंडीगढ़ तक हिला डाला। नूह मटकोला 4 लेन की मांग को लेकर आज आखिरकार युवाओं का सब्र का बांध टूटा और सर्द मौसम में खौलते खून के उबाल के साथ सड़कों पर उतरे। डीसी रेजिडेंस तक निकाले गए रोष मार्च में युवाओं के साथ साथ इलाके की सरदारी ने भी भारी हिस्सा लिया। डीसी डॉक्टर हरीश विशिष्ट ने ज्ञापन लेने के दौरान प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि अगले 3-4 महीनों में सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। खूनी सड़क में 5 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा, यह सवाल जब डीसी से किया गया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि दयालु योजना एवं अन्य योजनाओं के जरिए मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नूह मटकोला पलवल जो रोड है इसको 4 लेन करने की डिमांड ग्रामीणों ने रखी है और इस पे अभी कार्य भी शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अगले 4 से 5 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। कई जो घटनाएं इस पर हो चुकी है जिसको लेकर के काफ़ी लोग ग्रामीणों में है और अब उसको देखते हुए जो आज प्रदर्शन था उसके दबाव में उस पर कल रिपेयरिंग का काम भी किया लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ऐसा आरोप ग्रामीणों का है। कुछ जगह रोड पे गड्ढे हैं, इसके लिए एक्शन पीडब्ल्यूडी को बोला गया है। उसमें कोल्ड बिटुमिनस मिक्सचर वो डालते हैं क्योंकि ठंड है तो सिंपल जो तारकोल डालते हैं वो रुकता नहीं है, तो उसके लिए कोल्ड बिटुमिनस का मिक्सचर उसमें डाला जाएगा। और इसके साथ साथ 1 हफ्ते के अंदर रोड में जहाँ भी गड्ढे हैं उनको पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो साइडों में कुछ जगह कुछ बजरी वगैरह पड़ी है या सफाई नहीं है उसको भी 1 हफ्ते में पूरा किया जाएगा। एक सिंगल लेयर का हम सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं और 1 महीने के से 45 दिन के अंदर इसमें एक सिंगल लेयर इस पूरे रोड पर डाल दी जाए, जो कि 4 से 5 महीने इसमें लगेंगे तो और कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना इस रोड पर ना हो, इसके लिए इस पूरी एक सिंगल लेयर हम डालेंगे। बीते दिनों जो घटनाएं हुई उनको लेकर के कुछ प्रस्ताव ग्रामीणों की तरफ से आया क्या? एक उन्होंने कहा है कि इस रोड की जांच की जाए, उसके लिए हम इस रोड की एक बार जांच करवाएंगे कि इसमें कहीं जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए रोड बनते हुए। और इसके साथ साथ जिनकी डेथ हुई है उनके लिए जो सरकार की 2 स्कीम है, दयालु स्कीम है और हिट एंड रन का जो है उसके तहत उनको बेनिफिट दिया जाएगा। मिला है और क्या कुछ आपकी मांगे थी, क्या लग रहा है कि अब आप की जो सरदारी है वो संतुष्ट हो पाई है? डीसी साहब का आश्वासन, मांग तो हमारी थी 4 लेन बनाने की बहुत जल्दी से जल्दी कि 4 लेन बनाया जाए। डीसी साहब ने 3 महीने का आश्वासन दिया है और जो मैनेजर थे HSIDC के वो हमें रिटर्न में उन्होंने दे दिया है। लेकिन हमारी दूसरी मांग थी कि जो जिन्होंने पहले ये रोड बनाया जिस ठेकेदार ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनसे 10-10 लाख रुपए रिकवरी करके इन जो हमारे भाई 5 भाई गुजरे हैं, शहीद हुए हैं, उनको ये 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए प्रत्येक। अब कब काम चलेगा? अब जो फर्स्ट लेयर की तो जो 1 लेयर डलनी है वो तो अभी विदिन 1-2 डे में ही काम चल जाएगा और जो आश्वासन 4 लेन का वो 3 महीने बाद का है। क्या लगता है आपको कि अब समस्या का समाधान हो पाएगा? अब देखिए, आश्वासन तो पूरा दिया डीसी साहब ने, विश्वास भी करके चलेंगे हम प्रशासन पर, क्योंकि प्रशासन सरकारी इसको बनाएगी, लेकिन नहीं होता तो हम आगामी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। आज देखा गया है कि जो जनप्रतिनिधि थे वो आज इस जन आक्रोश में शामिल नहीं हुए, क्या कारण मानते हैं उसका? अब वो डरे होंगे सरकार से उन्हें कुछ चाहिए इसलिए वो नहीं आए हैं जनप्रतिनिधि। नहीं, उनको आना चाहिए क्योंकि जनता से ही सब कुछ है, जनता से ही डीसी है, जनता से ही सरकार है, जनता से ही प्रतिनिधि हैं। बहुत लंबे समय से रास्ता जो ये सड़क है टूटी हुई थी, उस टाइम विधायक भी जो मटकोला से परवीन डागर थे, सरकार विधायक जी ने अपने प्रयासों, आज भी वो सरकार विधायक ने अपने प्रयासों से ये बनवाया था रोड पर, लेकिन ठेकेदार और जो PWD के फॉर्मर एक्शन थे यादव, उन्होंने मिलजुल के ये रोड सारा खा गए, डकार गए करोड़ों रुपए। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ था इसमें? बहुत भ्रष्टाचार हुआ था जी, मुझे पता है। 20-20, 30-30 लाख रुपए रिश्वत दी गई थी PWD एक्शन को, और एक्शन को दोबारा बदली हो गई थी उसकी, दोबारा उसे 20 लाख रुपए दे के यहाँ
दोबारा ट्रांसफर कराया गया ठेकेदार द्वारा, ये मुझे पता है। तत्कालीन विधायक द्वारा फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब ये तो सरकार जाने उसकी दास्ता, तो लेकिन जो हमारा दर्द है वो हम आज बयां कर रहे हैं मीडिया के द्वारा। सरकार को भी ऊपर तक ये बात जाए हमारी। डीसी साहब को हमने अपना अल्टीमेटम दे दिया है, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम बहुत बड़ा जबरदस्त आंदोलन करेंगे, रोड जाम भी करेंगे और जैसा भी जो आगामी कार्रवाई होगी वो करेंगे। यहाँ पहुँचने से पहले जो मिडकोला के और इलाके के आसपास के जो लड़के, जो नौजवान आंदोलन हुए, सबसे पहले मैं उस इलाके के, हमारे अपने इलाके के नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार पलवल जिले में इस प्रकार का आंदोलन नौजवानों ने अपने हाथ में लिया। और जितनी सड़क की हालत खराब थी उसमें कई मौतें हुई नौजवानों की, इसलिए वो रोष था नौजवानों को। किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया, तो इस प्रकार के उस दुखी माहौल को देख करके नौजवान इकट्ठे हुए। उसमें आज जब यहाँ इकट्ठे हुए, पैदल यात्रा लेके आए हैं, ये इतिहास हमारा आज डागरपाल का इतिहास लिखा जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि नौजवानों ने अंगड़ाई ली है। और जब यहाँ आकर के जब डीसी साहब से एक डेपुटेशन कम से कम, जिसमें 20-25 नौजवान थे और 10-15 इलाके के जिम्मेदार, डागरपाल के जिम्मेदार, पाल पंच सहित सब लोग थे, तो सारी चर्चाएं हुई, जो मांग थी वो भी रखी गई। लेकिन हमने एक बात रखी कि आप इस रोड की गंभीरता को देखते हुए आप जो इमरजेंसी का जो बजट और फंड होता है आप उसे स्टार्ट करवाइए। और दूसरी जो मौतें हुई हैं, जो सरकार की नीति और पॉलिसी है उनके तहत उन बेटों को वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन जो भी सरकार की तरफ से उस परिवार को मदद दी जा सकती है वो मदद भी देने का काम करें। तो वो भी डीसी साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम लिस्ट तैयार करके दे दो हमें कल, और हम उसको 5 से 7-8 लाख जितना भी होगा सरकार की नीति के अनुसार वो दे दिया जाएगा। तीसरा, जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन, उनकी लापरवाही को उन्होंने बार बार डीसी पलवल ने इंकित किया और उनको कहा गया ये इंश्योर करूंगा कि यदि अब कोई इस प्रकार की घटना हुई तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मुझे जरूर मजबूर होना पड़ा तो मुकदमा दर्ज भी करेंगे आपके खिलाफ। प्रशासन के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। हमने ये बात कही कि यदि इस प्रकार की और घटना हुई और ये एक्शन पीडब्ल्यूडी बैठे हैं, हमने तो बड़े खुले शब्दों में डीसी साहब के सामने भी कहा कि यदि इन्होंने लापरवाही बरती, डीसी के महोदय के कहने के बाद भी इस इलाके के हजारों की संख्या में नौजवानों ने आंदोलन पैदल यात्रा करके अपनी मांग को हाईलाइट करने के बावजूद भी, तो अब तक तो नौजवान थे, हम सब लोग बैठेंगे और एक्शन पीडब्ल्यूडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज तक करवाएंगे, उनके खिलाफ ही आंदोलन किया जाएगा। तो ये भी हमने भीतर कहा है। तो डीसी साहब ने हमारी बात को गंभीरता से लिया है और उन्होंने जो मांग थी, और इमरजेंसी में कल से काम शुरू हो जाएगा। और एक लेयर का जो है ना, लेयर का मतलब ये है कि जो अब जो फिलहाल मौजूद जो सड़क है 2 लाइन है, इसको एक लेयर करके मजबूत तरीका से कर दिया जाएगा। और साथ के साथ जो 4 लाइन है उसका प्रोसेस शुरू कर रखा है और इसको तेज गति से बढ़ाने का काम करेंगे। तो मुख्य रूप से ये है, जो आज के नौजवानों ने जो आंदोलन किया है, इसकी सफलता की कुंजी हमें नज़दीक नजर आ रही है।